Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Taker Official. So let's start the video. In previous video, we had discussed about cleavage in germinal stage cleavage, and now in this video we will discuss from marula stage up to 3 germinal layer formation. So let's start the video. In मोरूला स्टेज क्या है कि ये एक ऐसी स्टेज है जो क्या बनती है, क्लीवेज के बाद जो सेल स्टेज बनती है उसको मोरूला बोलते हैं कि इट इज अ स्टेज ऑफ क्लीवेज वेयर द नंबर ऑफ सेल्स इज 12 to 16 and remains closely packed without the formation of any cavity, without formation of any cavity. दैट इज मतलब कि ये क्या है, मोरूला एक जो क्लीवेज होने के बाद जैसे यहाँ था, जैसे जाइकोट के बाद जो क्लीवेज था, ये क्या है, एक मोरूला की स्टेज है। 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, ये सब क्या है, मोरूला है। कब तक मोरूला बोलेंगे? जब तक 12 to 16 उसके अंदर ब्लास्टोमियर फॉर्म नहीं होते। जैसे यहाँ पर 2 ब्लास्टोमियर, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 12, फिर 16। जब 12 to 16 मोरूला सेल स्टेज फॉर्म जाती है तो उस जब तक अपन क्या बोलते हैं, मैरूला। क्योंकि जो ये स्टेज हो जाती है, जब 12 to 16 के अंदर सेल स्टेज रहती है, जो सेल्स रहती हैं प्रेजेंट, तो इसकी जो शेप है, इसकी जो शेप है वो किस जैसी हो जाती है, एक मलबरी फ्रूट जैसी हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, मोरूला। बट इसका एक यहाँ पर एक्सेप्शन है कि इन चिक एम्ब्रो के अंदर, इन चिक एम्ब्रो के अंदर क्या होता है कि जो इसकी शेप है वो डिश शेप रहता है, डिश शेप्ड मास ऑफ सेल। ठीक है, ये याद रखना। इसको अलग से हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं थर्ड स्टेज, ब्लास्टोसाइट्स। ब्लास्टोसाइट्स जब क्या रहता है कि जैसे जो मोरूला था उसके अंदर कैविटी नहीं थी, कैविटी नहीं थी, बट जो ब्लास्टोसिस्ट रहता है इसके अंदर क्या हो जाती है, कैविटी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे अपन देख सकते हैं ठीक है, ये क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है। जैसे ये क्या होगी, ओवरी, ये इनफंडिबुलम पार्ट है, ये एम्प्यूला है, ये इस्थमस है, ये बॉडी है, ये यूट्रस है, ये मतलब सारी यूट्रस है। ठीक है, उसी तरह से जैसे इसके अंदर क्या रहता है कि जैसे यहाँ पर क्या मानते हैं अपन, एम्पूला है, इस्थमस का जंक्शन है, ये एम्प्यूलरी जंक्शन, यहाँ पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ से जैसे वो आगे की तरफ आता रहेगा तो मोरूला की सेल स्टेज बढ़ती जाएगी ब्लास्टोमियर्स की। तो जैसे अब इसके अंदर एंटर कर जाएगा ये, तो वैसे ही यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम रहती है, इसकी जो लेयर रहती है, जो एंडोमेट्रियम रहती है यूट्रस की, ये क्या कर देती है, सिक्रीटरी सेल्स रहती हैं इसके अंदर, उसकी वजह से क्या कर देती है, एक यहाँ पर यूट्रस मिल्क बोला जाता है उसको, और फ्लूइड बोला जाता है। वो फ्लूइड क्या करता है कि जैसे ये एक क्या है, मोरूला है मानो, ब्लास्टोसाइट मानो, इसके अंदर बहुत सारी सेल आपस में क्या है, पैक है। ठीक है, बहुत सारी सेल्स क्या है इसके अंदर, पैक्ड है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स रहती हैं। ठीक है, जैसे ही
ये यूट्रस के अंदर एंटर करती है, वैसे ही जो यूट्रस के अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देगा, एक कैविटी की फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जैसे एक ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, जब अब इसके अंदर म्यूकस भी अंदर चला गया, मतलब सिक्रीशन थी यूट्रस की, वो भी अंदर जाने के बाद क्या स्ट्रक्चर बनता है वो देखते हैं अपन। जैसे एक ब्लास्टोसिस्ट है, इसके जो आउटर में क्या है, ये जोना पेल्सिकुडा है, जोना पेल्यूसिडा है। ठीक है, ये जब तक रहती है, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता, इम्प्लांटेशन के समय पे ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसके नीचे जैसे ये जो सेल्स थी ये क्या कर देंगी, फ्लूइड आने की वजह से इस तरह से अरेंज हो जाएंगी। और कुछ सेल क्या करती हैं, वो इसके अंदर इस तरह से अरेंज हो जाएंगी एक पोल की साइड पे। ठीक है, अब जो ये सेल है सराउंडिंग में, इसको बोल देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये भी आगे दो तरह से डिवाइड कर रखी है इसकी पोजीशन के अनुसार। जो ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास के कांटेक्ट में है, इसको बोल देते हैं पोलर ट्रोफोब्लास्ट, पोलर। जबकि जो इसके अलावा जो भी ट्रोफोब्लास्ट बची है, उसको बोल देते हैं म्यूरल ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ये वाली पार्ट को क्या बोल देते हैं, पोलर ट्रोफोब्लास्ट, जबकि इस वाला पोर्शन को क्या बोल देते हैं, बाकी रेजिड्यू को म्यूरल। ठीक है, उसी तरह से इस मास को क्या बोल देते हैं, इनर सेल मास, इनर सेल मास। जो भी आगे होगा, मतलब थ्री जर्म लेयर की फॉर्मेशन है वो इनर सेल मास से ही होती है। ठीक है, जो फिटस की फॉर्मेशन है, एम्ब्रो की फॉर्मेशन है, वो इनर सेल मास से होती है। जो ट्रोपोब्लास्ट है, ये इसका क्या है, कवरिंग स्ट्रक्चर है। ठीक, जो ये स्ट्रक्चर है बीच में, जो ये कैविटी है, इसको बोल देते हैं ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील, सील कम इन कैविटी, ब्लास्टोसाइट्स की जो कैविटी है। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, किस चीज का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टोसाइट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसाइट्स का। अब अपन देखते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि जब ये जैसे ही क्या होगी, एंडोमेट्रियम है। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या होती है कि जो यूट्रस के पास ना थ्री लेयर रहती है, जो ल्यूमेन की तरफ है एंडोमेट्रियम, उसके बीच में मायोमेट्रियम, और लास्ट में पेरिपरी पे पेरीमेट्रियम। ठीक है, कि जो ये एंडोमेट्रियम है, जो इनर लेयर है यूट्रस की, जैसे ही यहाँ पर अवम आया, सॉरी, जो ब्लास्टोसाइट आया, वैसे ही आके यहाँ पर क्या हो जाता है, इम्बेड हो जाता है। इम्प्लांटेशन का मतलब यही है कि इसके अंदर चला जाना। अब ये दो प्रकार की इम्प्लांटेशन देखने को मिलती है स्पीसीज के अंदर। जैसे कि एक के अंदर तो क्या रहता है कि जैसे ये ब्लास्टोसाइट आया, एक में तो क्या रहता है कि इसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, और एक में क्या रहता है, यही एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, जिसके अंदर पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं इन्वेसिव इम्प्लांटेशन, और जिसके अंदर नहीं कर पाते, इसको बोल देते हैं नॉन इन्वेसिव। सिंपल। तो इम्प्लांटेशन भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का मेनली देखा जाता है। एक क्या रहता है, इन्वेसिव, और अदर क्या रहता है, नॉन इन्वेसिव। ठीक है, इन्वेसिव का एग्जाम्पल क्या है, इन्वेसिव के एग्जाम्पल हैं जैसे ह्यूमन के अंदर देखने को मिलती है, और पिग के अंदर देखने को मिलती है, ये अदर स्पीसीज के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि जो रूमिनेंट्स का केस में क्या होता है कि जैसे एक रूमिनेंट्स है, उसके यूट्रस के अंदर क्या रहता है, जो यूट्रस रहता है उसका, उसके अंदर क्या रहती है, सीरीज रहती हैं, किस चीज की, कर अनकुलर्स की, कर अनकुलर्स की।
क्या रहती है, लेयर्स रहती हैं यूट्रस के अंदर। तो जैसे ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो ये वाला पोर्शन है इसको अपन क्या बोल देते हैं, करअनकुलर्स, ठीक है, करअनकुलर्स है। जैसे कि एक ये फीटस आया, ब्लास्टोसिस्ट आई, तो ये क्या कर लेगी, इनके साथ कॉम्बिनेशन करेगी और उसके अलावा भी यहाँ पर भी ये अटैच करेगी एंडोमेट्रियम से। तो इन अटैचमेंट के बेसिस पे इसको दो तरह से जाना जाता है कि एक तो ये कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को बोल देते हैं कि करअनकुलर्स, करअनकुलर्स अटैचमेंट, जबकि इसको क्या बोल देते हैं, एक टेम्परेरी अटैचमेंट से जाना जाता है, टेम्परेरी अटैचमेंट्स विद नॉन करंकुलर पार्ट के साथ, ठीक है। ये क्या है, जैसे एक ब्लास्टोसाइट्स है का स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से जुड़ता है रूमिनेंट्स के अंदर, करंकल्स की हेल्प से जुड़ता है। एक करंकुलर पार्ट होता है, एक नॉन करंकुलर पार्ट होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि कैसे थ्री जर्म सेल लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये लग अपन ने क्या क्या देख लिया, इम्प्लांटेशन देख लिया, ब्लास्टोसिस्ट मोरूला, यहाँ देखो क्लीवेज देख लिया, मोरूला की फॉर्मेशन देख ली, ब्लास्टोसाइट्स देख लिया, इम्प्लांटेशन देख लिया। अब देखते हैं थ्री जर्म सेल लेयर फॉर्मेशन। थ्री जर्मिनल सेल ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। अब ये आउटर में क्या था इसके, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट था। और ये क्या था, इनर सेल मास था, इनर सेल मास। और इसको क्या बोल देते हैं, एम्ब्रोब्लास्ट, एम्ब्रोब्लास्ट, ठीक है। अब जैसे जैसे इम्प्लांटेशन होगा, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, जैसे ये जो लेयर थी, नीचे की लेयर थी, मानो जिससे अपन ने ग्रीन पेन से डिनोट किया है, तो ये क्या करती रहेगी, इस तरह से बढ़ती जाएगी। जो ये नीचे की लेयर थी एम्ब्रोब्लास्ट की, इस तरह से ये मूव करती रहेगी इस ब्लास्टोसील के अंदर, और ऐसे मूव करती करती अब ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो जो ये लेयर थी नीचे की, अब इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एंडोडर्मिस लेयर, इसको बोल देते हैं एंडोडर्मिस लेयर, ठीक है। जो एंडोडर्मिस लेयर है, अब ये जिस एंडोडर्मिस लेयर है, इसने क्या किया कि जो ये ब्लास्टोसील थी इसको क्या कर दिया, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो जो अब ये कैविटी अंदर बनी है, इसको बोल देते हैं प्राइमरी योक सैक, प्राइमरी योक सैक की फॉर्मेशन हो जाती है। और इसके जो आउटर में है, इसको बोल देते हैं मीजोड्रम, प्राइमरी मीजोड्रम। जो ये आउटर का स्ट्रक्चर है, इसको बोल देते हैं प्राइमरी मीजोड्रम, ठीक है। इतना समझ में आया कि क्या करती है, कि जो एम्ब्रोब्लास्ट की जो नीचे की लेयर थी, ये इस तरह से मूव करती है, मतलब कि इस तरह से डिवाइड करती हुई आगे आती है, और जो ब्लास्टोसील थी उस कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। अंदर को प्राइमरी योक सैक की फॉर्मेशन कर देती है, खुद का नाम एंडोडर्मिस लेयर है, जो आउटर का स्ट्रक्चर है उसको प्राइमरी मीजोड्रम बोलते हैं। उसी तरह ये डिवाइड करती करती क्या करती है कि ये डिवाइड करती है जैसे, ठीक है। अब उसी तरह जो इसका अपर की जो सेल थी, ये तो नीचे की सेल थी, अब जो ये नीचे की सेल बची थी इसको क्या बोलते हैं, हाइपोब्लास्ट सेल बोलते हैं, इसको हाइपोब्लास्ट सेल बोलते हैं। पर इसके ऊपर भी बहुत सारी लेयर्स थी, तो जो ये लेयर अपर है ये मॉडिफाई हो जाती है, अपर की लेयर क्या हो जाती है, मॉडिफाई होकर क्या बना लेते हैं, एपीब्लास्ट की फॉर्मेशन कर लेती है, एपीब्लास्ट फॉर्मेशन कर लेती है। इन सेल को स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, एपीब्लास्ट। और इन दोनों के बीच में, मतलब कि जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के इन बिटवीन ये जो ब्लू पेन से है, ये क्या है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो जैसे ये एपिब्लास्ट थी, ये और इसके बीच में भी ये क्या होगी, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ये भी क्या होगी, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी की फॉर्मेशन हो गई। जो ये फ्लूइड है इसको बोल देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक कैविटी, इसके अंदर क्या रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड इसके अंदर रहता है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि जो ये एम्ब्रोब्लास्ट था इसने डिवाइड करना शुरू किया, एक हाइपोब्लास्ट सेल बनाई, हाइपोब्लास्ट, और क्या बनाई, एक एपिब्लास्ट सेल बनाई। जो हाइपोब्लास्ट सेल ने नीचे को आगे क्या बनाया, प्राइमरी यॉर्क सैक और एंडोडर्मिस लेयर बनाने की वजह से प्राइमरी यॉर्क सैक नाम का एक स्ट्रक्चर बना और प्राइमरी मेसोडर्म क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर जो एपिब्लास्ट सेल थी, जो एम्ब्रोब्लास्ट जो बच गया था हाइपोब्लास्ट से अलावा, उसने क्या किया कि अपने आप में मॉडिफिकेशन करके एक एपिब्लास्ट सेल की फॉर्मेशन कर ली, एपिब्लास्ट लेयर की फॉर्मेशन कर ली, जो उसके अपर में क्या हो गया, एक एमनियोटिक कैविटी। ये किस किस के बीच में है कि एक ये जो पोलर ट्रोपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट के इन बिटवीन क्या है, एमनियोटिक कैविटी है, जबकि जो हाइपोब्लास्ट और एंडोडर्मिस के बीच में प्राइमरी यॉर्क सैक है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बन गया, लैमिनर स्ट्रक्चर है। क्या है ये, एक बाइलैमिनर स्ट्रक्चर है। क्या है, बाई लैमिनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो ये एपिब्लास्ट है, एपिब्लास्ट क्या बना देती है, आगे जाके एक्टोड्रम बनाती है, एक्टोड्रम। जबकि जो ये हाइपोब्लास्ट है ये क्या बना लेती है, एंडोड्रम। अब देखते हैं कैसे। जैसे अब अपन इसको ऊपर से देखें तो ये जो अपर लेयर थी, जो एपिब्लास्ट थी, तो एपिब्लास्ट थी या जो एक्टोड्रम थी, इस लेयर को अपन देखें तो ये कैसी है, स्टार्टिंग के अंदर एक गोल तरह से है। ठीक है, क्या है ये, जो एक्टोड्रम है ये कैसी है, एक सर्कुलर है। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा तो ये अपनी शेप को चेंज करती जाएगी इस तरह से। फिर इस तरह से, अब जैसे ये इस तरह से बढ़ती जा रही है, अब इसके अंदर क्या होगा कि जो बीच का पार्ट है, मतलब कि जो ब्रॉड एंड है, इस एंड को क्या बोल देते हैं, सिफेलिक एंड, जबकि ये कैसा है, कोडुअल एंड। ठीक है, ये मतलब कि जो फीटस का हेड की तरफ का पार्ट को सिफेलिक एंड और जो टेल की साइड का है उसको कोडल एंड। तो जैसे बीच के अंदर जैसे ग्रोथ करती जाएगी वैसे बीच के अंदर ये एक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको आगे जाके बोल देते हैं अपन, जो ये आगे जाके स्ट्रक्चर क्या बनाएगी, न्यूरल कैनाल की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। तो अभी के लिए इसको बोल देते हैं सरफेस एक्टोड्रम, सॉरी इसको बोल देते हैं न्यूरल एक्टोड्रम, न्यूरल प्लेट। ठीक है, जो इसका सराउंडिंग का पार्ट है, जो इसका सराउंडिंग का पार्ट है, इसको क्या बोल देते हैं अपन, सरफेस एक्टोड्रम। जो क्या करता है, आगे चल के कवरिंग करता है, इसको बोल देते हैं सरफेस एक्टोड्रम। ठीक है, जो इसके लास्ट में क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक प्लूरिपोटेंट सेल आगे इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसको बोल देते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स, प्लूरिपोटेंट सेल्स। जैसे जैसे आगे फर्दर ग्रोथ होती जाएगी वैसे ही ये क्या स्ट्रक्चर हो जाता है, वैसे ही क्या करता है, जैसे अब ये था इस तरह से। ठीक है, तो अपन ने देखा प्लूरिपोटेंट सेल्स थी, जो ये प्लूरिपोटेंट सेल थी ये क्या बनाती जा रही है, यहाँ पर एक स्ट्रीक की फॉर्मेशन करती है, और आगे जाके जो स्ट्रीक का जो क्रेनियल एंड है वो क्या बना लेता है, एक यहाँ पर नोब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हैंसन्स नोब भी बोलते हैं। जैसे ये क्या है, एक स्ट्रीक है, यह क्या है, एक स्ट्रीक है, उभार है, स्ट्रीक है, इसको बोल देते हैं प्राइमरी स्ट्रीक बोलते हैं, इसको बोल देते हैं प्राइमेटिव स्ट्रीक। ठीक है, और ये आगे क्या है, ये इसके नोब है। ठीक है, जिसको हैंसन नोब भी बोला जाता है। जैसे ये स्ट्रीक है और इसके साइड में क्या रहती है कि यहाँ पर बहुत सारी प्लूरिपोटेंट सेल्स रहती हैं। ठीक है, जैसे ही ये
स्ट्रीक रहती है, इसके अंदर फिर क्या हो जाता है, ग्रूव की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे इन बिटवीन इसके ग्रूव की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो उस ग्रूव से ये सेल्स थी जो प्लूरिपोटेंट, ये इसके अंदर चली जाती है। तो अब अपन इस स्ट्रक्चर को इस तरह से देखते हैं कि जैसे ये क्या थी, एक एक्टोड्रम थी, ये क्या थी, एंडोड्रम थी। ठीक है, ये कैसी है, ये एक्टोड्रम है, ये कैसी है, ये इसको एंडोड्रम ना बोल के अपन बोलते हैं हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या है कि एक कैविटी इसके ऊपर है, एक कैविटी इसके नीचे है, इसको बोल देते हैं एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, और इसको बोल देते हैं योग सैक। अब जैसे ही वो एक्टोड्रम के अंदर से जो वो सेल्स थी वो नीचे की तरफ आएंगी, यहाँ से नीचे की तरफ जो वो सेल आएंगी प्लूरिपोटेंट, ये स्ट्रीक से, ये स्ट्रीक मानो कि इसके अंदर से आएंगी, वो सेल यहाँ को चली जाएंगी, यहाँ को चली जाएंगी। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देती हैं, उसको बोल देते हैं मीजोड्रम। उसके साथ साथ वो सेल्स क्या कर देती हैं, जो हाइपोब्लास्ट की कुछ सेल थी उनको भी रिप्लेस करके खुद वहां पर पहुंच जाती हैं। तो उसके बाद हाइपोब्लास्ट चेंज इनटू एंडोड्रम। ठीक है, तो अपन क्या बोले कि जो ये प्लूरिपोटेंट सेल्स थी, जो स्ट्रीक की जो प्लूरिपोटेंट सेल्स थी स्ट्रीक के आसपास, वो नीचे की तरफ गई, उसने एक्टोड्रम से नीचे की तरफ जाके मीजोड्रम का ओरिजिन किया, और हाइपोब्लास्ट सेल के अंदर भी उसने जो हाइपोब्लास्ट की कुछ सेल को रिप्लेस करके खुद को वहां पर सेट किया, और उसको किस में चेंज कर दिया, एंडोड्रम के अंदर चेंज कर दिया। इसी वजह से ये बोला जाता है कि जो प्लूरिपोटेंट सेल्स थी, जो प्लूरिपोटेंट एपीब्लास्ट है, जो प्लूरिपोटेंट एपीब्लास्ट है, वो ही क्या कर देती है, इन सभी तीनों लेयर का क्या कर देती है, ओरिजिन करती है। देयरफॉर ऑल द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क, मतलब एक्टोड्रम, मीजोड्रम एंड एंडोड्रम, इन सब जो ये तीनों जो लेयर हैं, ये ड्राइव किससे होती हैं, प्लूरिपोटेंट एपीब्लास्ट से क्या हो जाती हैं, ये ड्राइव होती हैं। ठीक है, ये इस वीडियो के अंदर इतना ही देखेंगे अपन कि जो ये 3 सेल लेयर का स्ट्रक्चर बन गया, ये अंदर इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.